Jai Hind to each and everyone. So, today what we are going to discuss? Today we are going to discuss class 10th science chapter 2. The name is acid and base and salt, है ना। तो दूसरा चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओके एसिड, है ना, एंड बेस एंड लास्ट इज सोल्ट, है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि चैप्टर 2 है एनसीईआरटी में, है ना, क्लास 10th का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक जान लेंगे, है ना, कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक है। देन हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक्स हमारा रहेगा, थर्ड टॉपिक्स विल बी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्या 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 टाइप्स होता है इसका। देन फोर्थ नंबर वी विल स्टडी पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन द लास्ट चैप्टर इज कॉमन सोल्ट, यानी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक्स। इतना हमारा टॉपिक्स आज कवर होगा और इतना ही टॉपिक्स वैसे बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो आपका पूरा चैप्टर्स का टॉपिक एंड सब टॉपिक इतने टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे ये चैप्टर का, है ना। तो दिस इज ओनली देख लो, एसिड एंड बेस प्रॉपर्टी, एसिड का बेस और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका। देन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, फिर कॉमन सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, लेट्स स्टार्ट देन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इंट्रोडक्शन रहने देते हैं, है ना। ओके, तो एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर एसिड और बेस होता क्या है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एसिड किसे कहते हैं, व्हाट इज एसिड, गिव इट एग्जाम्पल, राइट। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे, ठीक है। So basically acid is nothing, acid is acid, that is all. Acid is called acid, sir. It's joke. Acid means a substance that produce H plus ion, that's all. कोई पदार्थ है जो H plus ion प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम लोग एसिड कहेंगे, है ना। लिख देते हैं इधर, a substance that produce small p, not a big capital, produce H plus ion, H plus ion। तो H plus ion प्रोड्यूस करता है क्या चीज में सर, तो H plus ion इन aqueous solution। व्हाट इज दैट, aqueous सॉल्यूशन में ये जब जाता है सब्सटेंस तो H plus ion प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही। तो सर आपने तो ये बता दिया कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे एसिड कहते हैं, लेकिन वो केमिकल फॉर्मूला भी तो बता दो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, जिसमें H प्लस आयन रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। उसके बाद फिर हम लोग ले सकते हैं HCl जो हमारे पेट के अंदर रहता है, हाइड्रोक्लोरिक। देन हाइड्रोजन क्लोराइड। देन हम लोग ले देंगे एसिटिक एसिड CH3 COOH, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, और इसमें लिख सकते हैं कि इट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा लगता है टेस्ट में, हाँ। देन लिटमस चेंजेस होता है
है ना। बेसिकली बच्चा मैं बता दूं आपको, जो लिटमस पेपर होता है ना, जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल कलर का होता है। कौन सा कलर का? पर्पल। पर्पल, जो कि लाइकेन से लिया, लाइकेन एक प्लांट होता है उससे लिया जाता है। तो लाइक ये जो लिटमस है पर्पल कलर का होता है। जब ये एसिड में डाला जाता है तब ये रेड कलर हो जाता है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं चेंज कलर, कलर फ्रॉम पर्पल टू रेड, पर्पल टू रेड, है ना। इसको चेंज कलर फ्रॉम पर्पल टू रेड, यानी आपकी बुक में लेकिन यहाँ पर्पल की जगह ब्लू होगा, है ना। लेकिन कोई सा भी कलर रहे वो रेड में बदल जाता है जब भी आप एसिड में डालेंगे वो पदार्थ, ठीक है। बेसिकली ये पर्पल जो है इसका एग्जैक्टली और मेन इसका कलर है, इसलिए मैं पर्पल टू रेड लिखा हूँ। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ब्लू टू रेड होगा। ब्लू टू रेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ब्लू बेस में डाला गया है, उसको फिर बेस से निकाल के बाद फिर रेड में डाला, ये एसिड में डाला गया है, इसलिए वो रेड हो रहा है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड, ठीक है। एसिड के बारे में इतना चीज है, इतना आप राइट डाउन कर लो। देन वी विल डिस्कस अबाउट बेस, ठीक है। ओके, हियर वी राइट बेस इधर प्लेस है ना। ओके, बेस, बेस, कुछ भी चीज लिखने से पहले आपको उसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है ना। तो बेस का भी डेफिनेशन हम लोग, a substance, a substance that produce H plus ion, OH माइनस आयन, ठीक है, इन aqueous solution, इन aqueous solution। दिस इज ऑल अबाउट बेस। देखो इसमें एक ही सिंपल है, बेस जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है। इसका भी एग्जांपल्स हम लोग ले देते हैं। तो एग्जांपल इसके कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहले एग्जांपल आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आएंगे इसका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, देन और एक ले लेते हैं, क्या लेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 NH4OH, NH4OH। दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल ऑफ बेस, ठीक है। देन और इसके सारे और इसको एलोबरेट करके हम लोग लिखे तब सोर इन टेस्ट एसिड होता है, लेकिन ये क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा, है ना, कड़वा लगता है, ठीक है। देन आ जाओ इधर और लिख सकते हैं जो पर्पल टू रेड होता है एसिड, इसमें होता है पर्पल टू ब्लू, ठीक है। ओके, बिटर इन टेस्ट एंड पर्पल टू ब्लू, दिस ऑल अबाउट एसिड एंड बेस। सो मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, व्हाट इज एसिड? एसिड विच प्रोड्यूस H plus ion, एंड बेस विच a substance which produce OH minus ion in a aqueous solution, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स ये रहे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में एक चीज और पूछा जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेंगे ही, है ना। और एक पूछे जाएंगे कि अच्छा ये बताओ कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन एसिड बेस है, कौन कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड कौन एसिड वीक है, कौन बेस स्ट्रॉन्ग है एंड वीक है, ये सब आपको बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना राइट डाउन कर लिया अपना बुक में, है ना। ओके, अपना कॉपी में नोटबुक आप अपने टेबल पे रखे हो ना, पेन पेंसिल तो रखे हो, ये ना कि बेड पर सोए रहो और देखते रहो। नोट, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो प्लीज टेक आउट योर बुक, कॉपी एंड राइट डाउन इट व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, तो एसिड बेस और के बारे में वीक एंड स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ चलो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, देन स्ट्रॉन्ग बेस, देन हम लोग लिखेंगे वीक एसिड, वीक बेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हो अपना कॉपी में, ठीक है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है?
पहले हम लिखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो है H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है। देन इसमें स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर हो जाता है क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वीक एसिड सबसे वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड हो जाएगा इधर एसिटिक एसिड CH3COOH। और वीक बेस में भी हम लोग देखेंगे वीक बेस, देन वीक बेस विल बी ओके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी द वीक बेस। ये अपना जो भी नोटबुक निकाले हो उसमें राइट डाउन कर लो। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप राइट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द सेकेंड टॉपिक? सेकेंड टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए है ना कि क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग जान गए है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज, राइट। सेकेंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ। छोटा दिखता है क्या? यदि वर्ड्स छोटे दिखते तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, देन आदत हो चुकी है हमारी छोटे छोटे लिखने में, इसलिए यदि छोटा लगता है आपको, अच्छा से क्लियर नहीं दिखता है, तो फिर आप मुझे मैसेज करो या कमेंट करो, तो फिर आई विल, मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा अपना वर्ड को, है ना, कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं ना, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं वही मैं आपको बताऊंगा, और उसी से एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, और उसी को आपको अभी 10th क्लास में ध्यान भी रखना है। ठीक है, एग्जाम में आना वो अलग बात है, लेकिन आपको जो भी ध्यान में रखना वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड एंड बेस react with मेटल, है ना। जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट होता है तो फिर क्या बनता है, ऐसे लिख देंगे तो आपको कि चलो ऐसे ही लिख दिया, तो एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं ना, ताकि आपको भी समझ में आए अच्छी तरह से। तो चलो एसिड ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो एसिड, ये स्टार है, ठीक है, इट इज अ पॉइंट। एसिड प्लस मेटल करते हैं तो फिर देखो क्या बनता है। ठीक है, तो चलो एसिड हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl। ठीक है, HCl प्लस मेटल हम लोग ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड प्लस H प्लस हाइड्रोजन, यानी देखो क्या बना, ये क्या है, सोल्ट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। इसी केस में हम लोग देखेंगे कि जब बेस मेटल से रिएक्ट होता है तो फिर क्या बनता है। तो चलो इधर देखते हैं हम लोग सेकेंड में, बेस प्लस मेटल्स हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, बेस हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हम लोग ले लेते हैं जिंक। ओके, जिंक, जिंक जो मेटल है, तो इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H प्लस, यानी इसमें भी ये जो है ये सोल्ट है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग बता सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं when the acid and base react with metal that produce the product which is salt plus हाइड्रोजन,
ये इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में भी आते हैं, सके 2 नंबर का या फिर MCQ में भी आ सकते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा? दूसरा प्रॉपर्टी रहेगा व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ, आप होगे सर ये तो बीच में है, लेकिन आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, है ना। कोई है ऐसे से जो कि छोटा छोटा चीज को बारीकी से देखते हैं, है ना। तो चलो मैं छोटा ही लिख देता हूँ इधर, स्मॉल लेटर में ही आर को, आर रिएक्ट, ठीक है। व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ये मेटल था, मेटल ऑक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसे, तो देखो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ओके, बेस और एसिड मेटल ऑक्साइड से बनता है, तो फिर रिएक्ट होता है तो क्या होता है? तो पहले हम लोग एसिड के ये रिएक्टेंट में हम लोग डालेंगे क्या, मेटल ऑक्साइड, तो देखो क्या बनता है। ओके, तो फिर क्या बनेगा, जब भी हम लोग एसिड में मेटल ऑक्साइड डालेंगे तो फिर क्या बनेगा, देखो एसिड, जस्ट एक एग्जांपल, एसिड हम लोग ले लेते हैं, उसमें HCl लिया था ना, इस समय ले लेते हैं हम लोग H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, देन H2SO4 प्लस मेटल ऑक्साइड हम लोग ले लेंगे, कुछ भी मेटल ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं सोडियम, और ऑक्साइड का O आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, इधर आ जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या आया, एक सोल्ट आया और एक वाटर आया। अब देखो बेस के बेसिस पे देखते हैं, तो बेस प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, तो देखो क्या आता है, बेस मतलब हम लोग देख लेंगे, बेस हम लोग क्या लें, उसमें क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते थे, इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, प्लस मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं इधर, ठीक है। अब ये रिएक्ट होगा तो फिर क्या आएगा, पोटासियम जिंकेट आ जाएगा, है ना। ओके, तो इधर आ जाएगा पोटासियम ऑक्सीजिंकेट प्लस H2O, ठीक है। तो अब इससे आप क्या समझे कि यही में हमने समझा कि एसिड और बेस जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, वो बनता है, ये क्या है, ये है सोल्ट, और ये क्या है, वाटर है, तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इतना ध्यान रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ध्यान रहना चाहिए, है ना। और जो अभी कॉपी निकाल करके बैठे हो वो कॉपी में लिखो, और जो कॉपी में नहीं, जो कॉपी निकाल करके नहीं बैठे हो, जो आराम से बिस्तर पे सो करके देख रहे हो, बस वो मजा लेते रहो। Still I am telling, if you are sleeping and seeing my video, so please just take out your copy and write it down. यदि रिवीजन के बेसिस पे देख रहे हो तब तो ठीक है, ओके। तो ये रहा, इसको राइट डाउन करो, देन वी विल गो फर्दर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एसिड और बेस का। सेकेंड और पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर्टीज बेस और एसिड का। अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी हमारा आ जाएगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट and हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखते हैं इससे क्या हमारा बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है। तो एसिड प्लस
मेटल कार्बोनेट से पहले देखेंगे, उसके बाद फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखेंगे, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम लोग देखते हैं बना करके थोड़ा सा। तो एसिड हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जैसे पिछले वीडियोस में हमने सॉरी पिछले टॉपिक्स में हमने लिया एसिड यानी कि HCl प्लस मेटल कार्बोनेट, है ना। तो मेटल कार्बोनेट क्या ले हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं। मेटल हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। अब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर स्पेस नहीं है, हाँ, तो हम लोग इधर ही लिख देते हैं इसको, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये रिएक्ट होकर के क्या बनेगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन सकता है इसमें, HCl सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें बन सकता है NaCl जो कि नमक है। देन इसमें बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन इसमें बन सकता है हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2O। क्या क्या बन गया, नमक बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, देन वाटर बना। इसी के बेसिस पे हम लोग मेटल हाइड्रोजन के भी बारे में देख लेंगे एक बार, है ना। तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। अब देखो हम लोग करेंगे, तो एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, उस बार लिए थे ना, इस बार कुछ और लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब प्लस में हम लोग ले लेंगे सोडियम यानी कि जो मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3। अब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट। उसके बाद फिर क्या बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन O H2O, दैट मीन्स वाटर। अब देखो एसिड एसिड जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, देन वाटर बनता है, ठीक है। तो आप लोग इधर लिख सकते हो क्या क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर, इधर प्लेस नहीं है ना इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इधर नहीं आएगा, इसलिए नीचे लिख देंगे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। इसको थोड़ा छोटा लिख करके इधर ही लिख देते हैं, हाँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इधर हम लोग लिखेंगे सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इतना समझ में आ गया। जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो, अब हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, लेकिन आप कहोगे सर आपने एसिड और बेस को कोई मेटल या मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और कार्बोनेट से आपने जोड़ाया, लेकिन आप बताइए सर, जब आप एसिड और बेस को ही मिला दे तो क्या होगा। मैं यदि पूछूंगा आपसे तो क्या होगा बच्चा, जब एसिड और बेस को दोनों मिलाएंगे, सर वोल्केनो जैसे एरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, नथिंग विल हैपन। लेट मी टेल यू व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल मिक्स अप एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। वो हमारा प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं, फोर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो हम लोग फोर प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसिड एंड बेस react with each other, react with each other, ठीक है। ओके, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे इधर एसिड कुछ भी ले लो हम लोग HCl, ठीक है। बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोचो सोचो सोचो, चलो बनाकर देखो ये क्या बनेगा। सिंपल क्या बनेगा,
NaCl, right? NaCl plus OH, that means H2O, यानी क्या बन गया, सोल्ट बना और एक वाटर बन गया। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर, क्या क्या लिख सकते हैं, सोल्ट प्लस वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे हमारा ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा, एसिड बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड टॉपिक्स में जाने वाले हैं, जो कि थर्ड टॉपिक्स है, आपने यदि राइट डाउन किया होगा शुरू वाला पेज अपने कॉपी में, तो आपको पता होगा कि थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, जिसका नाम है इंडिकेटर्स। क्या है, इंडिकेटर्स, है ना। व्हाट यू मीन बाय इंडिकेटर, इंडिकेटर से आप लोग क्या समझते हो, इंडिकेटर मीन्स अ सब्सटेंस which tell us which is acid और which is base, ठीक है। मतलब ये ऐसा एक चीज है, इंडिकेटर्स है, जिससे हम लोग पता चलता है कि वो चीज एसिड है या फिर वो बेस है ना। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं टेल्स वेदर a substance is बेस और एसिड, बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही ये डिफिनेशन है इसका इंडिकेटर्स का। टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज बेस और एसिड, यानी कि वो सब्सटेंस के बारे में बताएगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो मैं आपको शुरू में बताया था कि इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडिकेटर्स का टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। तो इसके भी 4 टाइप्स हैं, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 टाइप्स। पहला जो टाइप्स है वो है, पहला टाइप्स हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहला टाइप्स, नेचुरल लिख देते हैं ना, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आप लोग समझ गए नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब कि नेचर से आया होगा, है ना। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सर नेचर में कौन कौन सा इंडिकेटर्स हैं जो एसिड बता दे कि वो एसिड है या फिर बेस है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि पहला हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल ले सकते हैं लिटमस पेपर, है ना। जो मैं एसिड के बारे में पढ़ाया था तो फिर मैं आपको बताया था, लेकिन अभी भी बताता हूँ। लिटमस पेपर एक लैकन प्लांट से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है ना, जिसका बेसिकली कलर होता है पर्पल कलर होता है, ठीक है। जब हम इसको लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, है ना, जब हम लोग इसमें इसको एसिड में डालेंगे ना, तब ये कौन सा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको बेस में डालेंगे तब ये कौन सा कलर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बस ध्यान रखना है कि जब ये एसिड में गया तो रेड हो गया और बेस में गया तो फिर ब्लू हो गया, ठीक है। फिर लिटमस हो गया, देन हम लोग देखेंगे दूसरा, क्या देख सकते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे टर्मेरिक। टर्मेरिक सबके घर में होता होगा, है ना। टर्मेरिक मीन्स हल्दी, वही हल्दी जो खाना खाने के समय कपड़े पे गिर जाता है ना, वाइट वाइट क्लॉथ पे जब गिरता है तो फिर वो पीला हो जाता है कपड़ा, है ना। तो पीला होने के कारण उसको जब धोते हैं ना वो रेड ब्राउनिश हो जाता है, राइट। तो वो रेड ब्राउनिश क्यों होता है, वो बेस के कारण होता है। उसके बाद फिर धूप में सुखाओ तो फिर वो वापस कलर में आ जाता है, पानी में धो उसके बाद, है ना। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टर्मेरिक जो है एसिड में जाता है तो फिर कौन सा कलर हो जाता है, रेड ब्राउनिश हो जाता है। क्या होता है, रेड ब्राउनिश। और जब बेस में जाता है तो फिर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा।
देख लो, टर्मेरिक एसिड में गया तो रेड ब्राउनिश हो गया और बेस में गया तो फिर येलो हो गया। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ रहा होगा समझ में, है ना। ओके, अब देखो हम लोग जाएंगे, अब फर्स्ट हो गया, अब दिन सेकेंड में हम लोग जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स क्या होता है सर? सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइव लैबोरेटरीज, यानी कि आपको आपकी क्लास, आपके स्कूल्स में लैब्स होंगे ना, साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब, है ना, फिजिक्स लैब। तो एक केमिस्ट्री लैब में जो लैब से बनाया गया उसी को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहेंगे, है ना। दिस स्टार्टेड फ्रॉम लैब्स, एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइव। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल्स ले लेंगे। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे? पहले आ जाएंगे फिनोल्फेथलीन, है ना, फिनोल्फेथलीन। ठीक है, जो कि ये एसिड और बेस का है। ठीक है, हाँ, तो जो जब ये एसिड में जाएगा, ये हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये जो एसिड लिखा है और ये आपको पता रहे कि ये बेस में है। ठीक है, तो एसिड में जब फिनोल्फेथलीन जाता है तो फिर कौन सा कलर हो जाता है? ये हो जाता है पिंक कलर। कौन सा हो जाता है कलर? पिंक। और जब वो बेस में जाएगा, है ना, ये जब बेस में जाता है तो फिर हो जाता है कलरलेस, इसका रंग ही उड़ जाता है ना। इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, ओके। देन हम लोग, फिनोल्फेथलीन हो गया, देन हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल यमी, यमी THYL, मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज ही कलर का होता है ना। मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, जो कि पहले एसिड में आप डालोगे तो फिर येलो कलर में रहेगा। ठीक है, फिर जब आप बेस में डालोगे तो फिर वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है आपका इंडिकेटर्स के बारे में। आप इसको देख लें और इसको आप अपना कॉपी में राइट डाउन कर लें। ठीक है, लिटमस पेपर, रेड ब्लू, टर्मेरिक रेड ब्राउनिश येलो, फिनोल्फेथलीन पिंक कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज येलो एंड रेड। ठीक है, ओके। अब हम लोग और दो पार्ट्स इसको पढ़ेंगे, है ना। हमने बताया था कि आपको 3 टॉपिक्स के हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं, तो फिर तीसरा टॉपिक्स हम अभी कवर करेंगे। 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो तीसरा टॉपिक्स ये है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी, है ना। ओल्फैक्टरी मीन्स क्या होता है? फर्स्ट आई हैव टू राइट दैट वन। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी क्या होता है? ओल्फैक्टरी indicators. Okay, olfactory indicators means which retains is which tell whether it is acid or base through smell, है ना। स्मेल के सहारे ये हमें बता सकता है कि ये कौन सा इंडिकेटर्स है ना। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं tells through smell। ठीक है, tells through smell as it is acid और as it is base। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हमारा आ सकता है इसका ओनियन। ओनियन आप कभी किचन में गए होंगे तो फिर ओनियन यदि आप काटे होंगे ना तो आपके आँख से आंसू निकलता होगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट एसिड, ओनियन में भी एक एसिड होता है। देन वनीला एसिड एसेंस, वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस क्या होता है सर? तो वेनिला एसेंस ये होता है जो आप आइसक्रीम में फ्लेवर वाला, वेनिला फ्लेवर का, आप जब आइसक्रीम वाले अंकल को देखोगे,
आइसक्रीम बेचने वाले को, तो फिर आप बोलोगे कि भैया अंकल, मुझे एक वनीला फ्लेवर का मुझे आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो फिर वो देगा, है ना। तो वनीला बेसिकली आइसक्रीम में ही पाए जाते हैं ज़्यादा, है ना। देन लास्ट आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, सर क्लोव क्या होता है सर? ए, आप बिरयानी खाए? बिरयानी नहीं खाया, ओके। जो मांसाहारी उसको तो पता है कि बिरयानी में लौंग होता है। हाँ, क्लोव को बेसिकली हिंदी में हम लोग लौंग बोलते हैं। जो शाकाहारी है उसके लिए लौंग वो होता है ना बच्चा, जिसे हम उससे मेडिसिन भी बहुत बहुत बनते हैं, है ना। तो लौंग, इलायची, इलायची और लौंग एक साथ आता है। जब आप जाओगे दुकान में खरीदने के लिए कि भैया मुझे इलायची चाहिए, तो ये दुकानदार पूछेगा कि लौंग भी चाहिए क्या भाई, है ना। तो फिर लौंग क्लोव ऑयल होता है। आप लोग इंडिया से हो तो आपको पता होगा कि लौंग किसे कहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। तो इसके बेसिस में क्या होता है, ओल्फैक्टरी के बेसिस में क्या होगा, जब इसको हम लोग एसिड में डालेंगे ना, तो फिर एज इट इज रहेगा, ठीक है। सेम एज, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसा इसका स्मेल है वैसा ही रहेगा, जिसका इसका फ्लेवर का स्मेल है ऐसा ही, जिसका ऐसा स्मेल है वैसा ही स्मेल रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग जब बन जाता है जब हम लोग यही पदार्थ, यही सब्सटेंस को बेस में डालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ, पूरा बदल देता है ना। यानी कि बेस में जैसे ही गया वैसे ही क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। इसका स्मेल, इसका इसका स्मेल, क्लोव का स्मेल, सबका स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर चेंज्ड, ठीक है। आ गया ना समझ में? ओके, है ना। यानी कि चेंज, यानी चेंज आप लोग लिख सकते हो कि यानी कि बेस में जाते ही, जैसे कि आपने एक प्याज लिया, ठीक है, ओनियन लिया, ओनियन को काटा, तो आपके आंख से आंसू गिरने लगे, ठीक है। तो आपने सोचा कि अरे इसमें एसिड है, तो इसको हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, बेस रहेगा आपके पास, बेस में यदि डालोगे तो फिर बेस के बाद निकालने के बाद आप काटोगे तो कुछ नहीं रहेगा। दैट मीन्स वो चेंज हो जाता है, यानी कि पूरा जिसका स्मेल होता है ना, लूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लूज, लॉसेस स्मेल, लॉसेस स्मेल, ठीक है। स्मेल को लॉस हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर लास्ट इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इधर प्लेस है जो मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ इधर होगा शायद, तो मैं इधर लिख ही देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मीन्स होता है वो डिटेक्ट करता है, जैसे कि इसमें स्मेल से पता चला कि हाँ ये एसिड और बेस है, लेकिन यूनिवर्सल में होता है कि जो डिटेक्ट करके बताता है कि ये स्मेल है या फिर डिटेक्ट द एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस। या फिर इसका मेजर भी स्ट्रेंथ मेजर करता है, ठीक है, एंड मेजर द स्ट्रेंथ, मेजर इट्स स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ मेजर करके भी बता सकता है कि ये बेस है या फिर एसिड है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं यूनिवर्सल, द मेन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, द नेम इज पीएच पेपर। व्हाट इज दैट, पीएच पेपर, पीएच, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और फैक्ट्री जो स्मेल से हम लोग पता चलता है ओनियन, वनीला और क्लोव है, जो एसिड में गया तो सेम रहेगा, और जब बेस में जाएगा तो पूरा स्मेल लॉस कर देगा, चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को डिटेक्ट करके उसका मेजर स्ट्रेंथ करता है, और उसको डिटेक्ट भी करता है एसिड और बेस को, कलर भी बताता है, कलर के हिसाब से हम लोग उसको मेजर को स्ट्रेंथ करके हम लोग पता कर लेंगे, जो कि एग्जाम्पल पीएच पेपर है ना। तो इसके बाद हम लोग हमारा वैसे तीसरा टॉपिक भी पीएच पेपर पे ही है ना। तो तीसरा टॉपिक हम लोग पीएच पेपर के बारे में, नहीं तीसरा, तीसरा पेपर था, नहीं नहीं तीसरा तो यही था ना, इंडिकेटर्स, हाँ चौथा है ना, हमारा चौथा टॉपिक रहेगा क्या, पीएच पेपर।
तो हम लोग चौथा टॉपिक्स के लिए तैयार हैं, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं चौथा टॉपिक। ओके, तो चौथा टॉपिक क्या है हमारा? द फोर्थ टॉपिक इज पीएच पेपर। फोर्थ टॉपिक इज पीएच। ठीक है, पीएच से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो मैं बता देता हूँ। पीएच मीन्स क्या होता है ना? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये पीएच बेसिकली होता क्या है, जो कि वो अपना एसिड और बेस को डिटेक्ट करता है, उसको कलर के बेसिस पे बताता है ना, कि वो कितना स्ट्रेंथ में है और इसे कितना वीक में है ना? तो पीएच बेसिकली क्या है? पी मीन्स होता है, पी मीन्स होता है पावर, अदरवाइज पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि पीएच मीन्स क्या होता है? पी मीन्स पावर और पोटेंशियल, और एच मीन्स क्या होता है? एच मीन्स होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं, पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, इसका क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इतना क्लियर है? ओके, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? यानी कि जिसमें हाइड्रोजन्स रहेंगे, और हाइड्रोजन्स किसमें प्रोड्यूस होता है? चलो चलो याद करो, किसमें होता है? वो तो एसिड में होता है सर, हाँ, एसिड में होता है, राइट? तो एसिड में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग पीएच, स्ट्रेंथन पीएच कहते हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग पीएच कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे। आप, मैंने आपको पीछे में बताया था स्ट्रेंथ और एसिडिक, जो हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कमेंट करके अभी अभी बताओ, अभी अभी बताओ। नो चीटिंग, कोई पेज पलट कर नहीं देखेगा, बस अभी कमेंट करो कि विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, विच प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ एच प्लस आयन। ओके, तो हम लोग चलो पीएच के बारे में, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कौन डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय सोरेनसन, है ना? एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना, जिसका नाम था सोरेनसन। ये सब पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब कोई पूछता नहीं। ओके, तो हम लोग बेसिकली ये कितना नंबर का होता है आपने अपना बुक में देखे होंगे, तो पीएच बेसिकली 0 to 14 नंबर्स तक होते हैं। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, है ना? 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वरना पहले हम लोग इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? इसका बॉक्स बना लेंगे। ओके, अब 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 14। 14 बड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना, ऐसा ही होता है। ओके, 14, ठीक है? तो स्टार्ट हम लोग लिख ही देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 14। ठीक है, अब इसमें कलर्स भी होते हैं, है ना? तो कलर्स, ये कलर्स आपके बुक में देख रहे होंगे, है ना? तो कलर्स इधर होते हैं, विद योर होते हैं, है ना? तो देखो बच्चा, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो 7 से लेकर के 14 तक को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है? और यहाँ से जो 7 6 तक रहता है वो होता है एसिडिक, ठीक है? वो बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है, ठीक है? ओके, अब ये 7 वाला क्या होता है सर? तो 7 वाला होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल, जो ना ज़्यादा ना ज़्यादा एसिड, ना ज़्यादा बेसिक,
7 में ही हमारा वाटर्स आते हैं, 7 में ही हमारा सोल्ट आता है। ठीक है, ओके, ये हो गया है ना। तो इसका कलर्स भी हम लोग जान जाएंगे। तो आपने रेनबो में कलर्स देखा होगा, तो 7 कलर्स होते हैं, है ना, उसी का बेसिस पे इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो विब्ग्योर होता है, तो VIB, ठीक है, और इधर आ जाएगा GYOR। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एसिड में आ जाएगा, और ये जो है हमारा बेस में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम लोग 0 से 7 तक जाएंगे तब एसिड क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और इधर जब हम लोग 8 से 14 तक जाएंगे तो हमारा बेस क्या होगा, लूज होगा, है ना, मतलब कमजोर होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो 0 है ना, 0 1 2 3, यहीं पे कौन सा आता है, सोडियम, ये सॉरी सल्फेट आता है ना, हाइड्रोजन सल्फेट। और इधर जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आता है, इधर HCl आता है इधर। और इधर जो है हमारा आ जाएगा KOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो सबसे वीक होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इधर आता है, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। ठीक है, कितना ध्यान रहेगा, यही है पीएच पेपर। बस पीएच पेपर यदि आपको दिया जाए तो बस आपको लिखना है द पीएच मीन्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन विच इज डिस्कवर्ड बाई सोरेनसन, लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये डायग्राम को आप लिख करके बता दोगे तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। फिर आप लिख सकते हो कि 0 to 6, है ना, एसिडिक है, और 8 to 14 बेस है, देन 7 जो है न्यूट्रल है ना। इसका कलर्स 14 एंड 13 में भी वायलेट है, देन 10 एंड 11 12 इंडिगो है, देन इधर ब्लू है, देन ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, एंड देन रेड है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फर्दर वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक। हम लोग आखिरकार लास्ट टॉपिक तक पहुंच ही गए, है ना। द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, है ना। सर हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ जान लिया सर, लेकिन सॉल्ट के बारे में हमने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं। बस सॉल्ट वही पढ़ा मैंने, NCl NaCl सोडियम क्लोराइड होता है बस, और उसके बारे में तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो आखिरी टॉपिक्स वही है जो कि पूरा सॉल्ट के ही बारे में दिया गया है ना। ये खत्म हो गया शायद, हाँ ओके। लास्ट टॉपिक है सॉल्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर में कॉस्टिक सोडा के बारे में। ठीक है, कॉस्टिक सोडा एक सॉल्ट होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ओके सर, कॉस्टिक सोडा है, इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसका यूज क्या होता है, तो यूज होता है ये बच्चा, इसका यूज सीधा लिख देते हैं हम लोग, है ना। इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कॉस्टिक सोडा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा पेपर बंडल बनाने में यूज होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है NaOH का ये यूजेस, तो जब हम लोग फ्री फ्रॉम जर्म्स भी होता है ना। और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला कहाँ होता है, तो फिर और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है जब भी सोप एंड SOAP, नॉट अ सैप, इट इज सोप, सोप और डिटर्जेंट बनाने में हमारी ये मदद करती है ना। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जब भी सोप के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, तो आपका जो भी क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स पे जब वो टर्मरिक चला जाता है तो येलो हो जाता है, लेकिन आप उसे सॉफ्ट से धोगे, रब करोगे तो वो रेड ब्राउनिश हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द कॉस्टिक सोडा ओनली।
ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट में यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा कॉमन सोल्ट पढ़ेंगे। दूसरा कॉमन सोल्ट आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर ब्लीचिंग सोडा भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका बेसिकली यूजेस क्या होता है सर? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो इसका यूजेस होता है टू क्लोज्ड क्लॉथ्स। जो भी हमारा सर्फ एक्सेल या फिर कोई भी सर्फ होता है ना, या फिर कोई कपड़ा धोने वाला सामान, साबुन होता है, वो क्या चीज से बना होता है? ब्लीचिंग पाउडर से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से बना होता है। ठीक है, तो यूज टू वॉश्ड क्लॉथ्स, वॉश्ड क्लॉथ्स। और क्या चीज से बनता है? तो और बनता है, इधर हम लोग नहीं, इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर फ्री कर देता है ना, जम से हम लोग का फ्री कर देता है। तो फिर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, टू मेक ड्रिंक वाटर, ओ सॉरी, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, है ना। जैसे कि यदि आप मान लो आप गंदा पानी पी रहे हो, ठीक है, जिसमें जम्स हैं, तो आप यदि ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हो तो वो जो भी जम्स हैं उसमें सारे जम्स खत्म हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर वी यूज द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर का कोशिश थोड़ा समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट स्किप करके पीछे जाओ, फिर से देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे, थर्ड नंबर में क्या है जो। तो थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग, BAKING सोडा, है ना। बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, CO3। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, इट इज मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी अवर पकौड़ास। आपने पकौड़ा खाया ना, तो जब पकौड़ा बनता है ना, तो आपकी मम्मी या फिर किचन वाले शेफ इसको यूज करते हैं, है ना, क्या चीज का? बेकिंग सोडा का। ठीक है, ताकि वो जो पकौड़ा है वो टेस्टी बने, है ना। तो इसको यूज हम लोग लिख देते हैं इधर। यूजर्स, यूजर्स क्या होता है? टू मेक, टू मेक पकौड़ा, टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी, टू मेक पकौड़ा, टू मेक टेस्टी एंड, टू मेक टेस्टी पकौड़ा क्रिस्पी, पकौड़ा, है ना। जो टेस्टी होता है उसको हम लोग टू मेक टेस्टी पकौड़ा क्रिस्पी, है ना, माने कि टेस्टी और क्रिस्पी बनाना, है ना, पकौड़ा को। फिर हम लोग यूज़ करते हैं इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, और एक यूज़ होता है ना, हमारा जब मान लो आपके घर में मेहमान आए, है ना, तो आपको मम्मी को जल्दी खाना बनाना है, तो क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? आपकी मम्मी यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का, है ना। बेकिंग सोडा यूज़ करते ही जो खाना 10 मिनट में बन रहा है वो बस 5-6 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फॉर फास्टर कुकर है ना, कुकिंग फास्ट, कुकिंग फास्ट में यूज होता है ना। यस, दिस इज ऑल अबाउट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग चौथा में हम लोग जानेंगे, चौथा में हम लोग जानेंगे, हाँ ओके, बेकिंग सोडा में एक और प्रॉब्लम होती है ना। बेकिंग सोडा में एक और प्रॉब्लम होती है ना, कि बेकिंग पाउडर के बारे में भी पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर what is baking soda and what is baking powder? तो बेटा baking soda is another thing, sorry, you are like my brother and sister,
हाँ, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। सो बेकिंग सोडा मीन्स क्या होता है, वो जो पकोड़ा क्रिस्पी बनाता है ना, और टेस्टी बनाता है। ठीक है, तो मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी ऐसा पकोड़ा। यहाँ पे मेरा सेंटेंस शायद गलत हो गया है। टेस्टी एंड क्रिस्पी टू पकोड़ास। ठीक है, हाँ, ओके। और चौथा नंबर में नहीं, चौथा नंबर नहीं, अभी मैं क्या बात कर रहा था, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बारे में। तो बेकिंग पाउडर जब मिलाया जाता है, जब हमारा जो केक होता है ना, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली बेकिंग सोडा जो है वो तो टेस्टी और क्रिस्पी बनाया जाता है पकोड़ा को, है ना। लेकिन जब सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने का है, तो आप किसका यूज करोगे, बेकिंग पाउडर का। इतना आ गया समझ में? ओके। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट है, विच इज वॉशिंग सोडा। व्हाट इज दैट? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या यूज होता है सर? तो इसका यूज होते हैं, सबसे पहले इसका यूज क्या होता है, तो सॉरी, डा डेकाहाइड्रेट भी होता है ना, 10H2 ml, टू 10H2O मॉलिक्यूल्स भी इसमें ये होते हैं, कंडक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज क्या होता है सर? तो देखो, इसमें यूज होता है जब भी वाटर को जब भी आप वाटर पियोगे, जो कहीं कहीं होता है ऐसा कि हार्डनेस वाटर को सॉफ्ट में बदल देना, है ना। मतलब जो भी पानी है, वो जो कड़ा है उसको, कड़ा पानी को मुलायम कर देना, है ना। टू रिमूव, विच इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर का हार्डनेस को रिमूव करना, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका यूज यही होता है। हाँ, और इसका यूज होता है, जो यूज होता है पेपर इंडस्ट्री, है ना, पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। और फिर इससे ग्लास भी बनाया जाता है वॉशिंग सोडा में, है ना। वॉशिंग सोडा से हम लोग ग्लास और सोप ये सब यूजेस होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, और इसका हमेशा यहाँ ध्यान देना कि जो भी मैंने पढ़ाया अभी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा, ये सब हमेशा ध्यान रखना कि आपके मैच ऑफ द फ्लोइंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। एक तरफ लिख देंगे और फिर पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला बताओ, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक नहीं, इसी का टॉपिक है कॉमन सोल्ट के बारे में, जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 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 सॉरी, क्रिस्टलाइजेशन, अरे यार, क्रिस्टलाइजेशन, आई एम डूइंग मिस्टेक, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में यूज होता है। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ये हमेशा 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट मार्क्स में आते हैं, है ना। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इसका डेफिनेशन। मैं इजी में बता रहा हूँ इसका डेफिनेशन क्या होते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मीन्स होता है a substance in which the fixed number of water molecules are present in that common salt, in that salt, है ना। बस इंपॉर्टेंट ये है कि फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितना है, उसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लो इधर, फिक्स्ड number of molecules, numbers of molecules are present in common salt। बस इतना ही, है ना। जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कॉमन सॉल्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सर आपने बता दिया कि ओके, कॉमन सॉल्ट वो जो है मॉलिक्यूल्स फिक्स रहता है, लेकिन
किसमें होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो मैं भी वो बता देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैल्शियम सल्फेट के बारे में, जो कि 2H2Ml 2H2O मॉलिक्यूल्स करता है, जिसका नाम क्या है, आपको याद आ रहा है? यदि आपने पढ़ा होगा तो फिर याद होगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम, ठीक है। देन सेकेंड में आ जाता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है 5H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें, है ना, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट SuLPHATE, है ना, क्रिस्टल CrSTL, ठीक है, ओके। और फिर थर्ड नंबर में और आ जाता है ना, जैसे कि हो गया फेरस सल्फेट। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला दे देगा और फिर पूछ लेगा, है ना, कि इसका ये बताओ, तो आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फेरस सल्फेट, ROREOS सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। देन लास्ट और एक याद रख लो आप, क्या रख लोगे? वॉशिंग सोडा याद कर लो, है ना। तो वॉशिंग सोडा हमने क्या बताया था आपको? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे वॉशिंग सोडा। इतना ध्यान रहेगा। देखो कैल्शियम सल्फेट में टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। देन कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स, फेरस सल्फेट में 7 एंड सोडियम सल्फेट में 10। मैं नंबर वाइज कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ओके। इसी में एक आता है POP, याद आ रहा है आपको, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, जो कि क्या चीज से बनता है? जो बनता है जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, जो कि 100 सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन में जब इसको हीट किया जाता है ना, तो फिर रिएक्टेंट लाता है, क्या लाता है? 3/2H2O आता है ना, प्रोडक्ट में। देन प्लस आ जाता है हाफ, नहीं, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में? जैसे कि टॉयज को बनाना, है ना, डेकोरेट करना, है ना, और कुछ चीजें बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूजेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आज का क्लास इतना था, आपने समझा, मैंने जो बताया आपने सुना, मैंने जो पढ़ाया आपने पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट।